हे आत्मन, मुझे पता चल गया है कि तेरा मन चिंता में है, तेरा मन हताश हो गया है। तेरे मन में ऐसे विचार चलते हैं कि अब तक सुगुरु मिले नहीं थे, अच्छे मित्र भी नहीं मिले थे। अब तक की जिंदगी में इतने सारे पाप कर लिए हैं कि परलोक में मेरी तिर्यंश या नरक गति ही होने वाली है। ये है तेरे मन की चिंता। इस नुकसान से बचने का रास्ता तूने ढूंढा पर तुझे मिला नहीं। यानी कि जैसे कोई व्यापारी करोड़ों का नुकसान करने के बाद उस नुकसान को पूरा करने के लिए उपाय ढूंढता है, पर जब लगे कि कोई उपाय नहीं है तब वो हिम्मत हार जाता है। वैसे तू भी हिम्मत हार गया है। दुर्गति अटकाने और सद्गति प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय तुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए तेरा मन हताश है, बराबर ना? पर अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी चिंता और हताशा दोनों को दूर करने का उपाय है मेरे पास। मनने मनाविले, मनने मनाविले, आवता दिन सुधारिले, बगड़ाते भले बगड़ा, आवता दिन सुधारिले, मनने मनाविले, मनने मनाविले। पहली बात, संस्कृत में एक सुवाक्य है, गतम न शोच्यम। जो हो गया उसके ऊपर शोक नहीं करना। भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, तो फिर किस लिए भूतकाल की बर्बादी पर विचार करके वर्तमान को भी बिगाड़ना। भूतकाल को भूल जा, जो बिगड़ा वो बिगड़ा। वर्तमान में तो सावधान बन, भविष्य के लिए प्लानिंग बराबर कर ले। ये चिंता दूर हटावी दे, आवता दिन सुधारिले, बगड़ाते भले बगड़ा, आवता दिन सुधारिले, मनने बालक बारिश में बाहर कीचड़ में खेल कर आया। उसे कुछ विवेक तो होता नहीं, इसीलिए वो तो वही गंदे पैर लेकर घर में घुसा। हॉल में, रूम में, सभी जगह घूमा, पूरा घर गंदा कर लिया। रसोड़े में काम करती मम्मी को बाद में पता चला। नादान बालक को तो क्या मारे, पर साबुन पानी लेकर पूरे घर को मम्मी साफ करती है। बालक ने घर बिगाड़ा। उससे पहले वो जितना साफ था, बिगड़े घर को धोने के बाद वो घर ज्यादा साफ हुआ। कपड़े बिगड़ गए तो चिंता किस बात की, बराबर से धो लो, फिर से नए जैसे। तो आत्मन, तू अब तक बालक जैसा अज्ञानी था। हिंसा, झूठ, छोरी, मैथुन, परिग्रह वगैरह 18 पापस्थानक रूपी कीचड़ में ही तू खेला। तेरी जिंदगी को यदि एक सुंदर शुद्ध रास्ता मान ले तो ऐसा कह सकते हैं कि तूने तेरी जिंदगी हर एक दिन तेरे पापों की गंदगी से बिगाड़ दी है। पर अब तुझे समझ आई है, तू इच्छा करता है कि ये जिंदगी नाम के रास्ते को धोकर साफ कर दूं। मैं तुझे इसीलिए पानी और साबुन धोने के लिए दे रहा हूँ। हृदय में इन पापों का घोर पश्चाताप कर, पापों की निंदा कर। यह है साबुन। आंखों में से अपने आप पानी टपकेगा, यह है पानी। शर्म रखे बिना सुगुरु के पास जाकर तेरे सब पापों का इकरार कर। बालक के जैसा सरल बनकर सारे पापों को बोल दे। यह है घिसने की क्रिया। गुरु जो प्रायश्चित दे उसे बराबर पूर्ण कर ले। ये भी है घिसने की क्रिया। तेरी बिगड़ी हुई जिंदगी साफ और स्वच्छ बन जाएगी। अब दुर्गति होने की तो बात ही भूल जा। आत्मन, बहुत बार
गाय भैंस को रोटी खिलाई होगी, बहुत बार कुत्ते को दूध पिलाया है, बहुत बार कबूतरों को दाने डाले हैं, बहुत बार कत्ल खानों से पशुओं को छुड़वाए हैं, बहुत बार तूने अनाथाश्रम के बच्चों को भोजन करवाया है, बहुत बार गरीबों को दान दिया है, बहुत बार भूखे लोगों का पेट भरा है। वैसे तो तू जैन है, यानी जीवों के ऊपर करुणा तो तुझे जन्म से ही मिली है। तूने हजारों लाखों जीवों के ऊपर करुणा कर ली है, पर आत्मन अब तू तेरे ऊपर करुणा कर ले। यदि तू पश्चाताप, आलोचना, प्रायश्चित नहीं करेगा तो तेरी आत्मा दुर्गति में कितने दुख सहन करेगी। इस बिचारी के ऊपर दया कर, उसे बचा ले। परायों के ऊपर दया की, बहुत अच्छा। तेरे खुद के ऊपर दया कर तो श्रेष्ठ। पढ़ लेना लक्ष्मणा बुक। खुद के पाप छुपाने से कितनी भयानक हालत हुई थी उसकी, वो पढ़ने के बाद तुझे पक्का लगेगा कि मैं आलोचना तो कर ही लेता हूँ। बस इतना काम हो, यानी कि तेरी अभी तक की जिंदगी का सारा पाप नाम का कर्ज चुका लिया, ऐसा समझ लेना। जीवन ना पगथारी धोई शके छे तूने आंसू ना सहारे ये करुणा आज वहावी आवता दिन सुधारी बगड़ा ते भले बगड़ा आवता दिन सुधारी मनने मनावी ले। भूतकाल के पापों का विनाश किस तरह करना, वो उपाय मैंने तुझे बता दिया है। अब वर्तमान में क्या करना वो समझ ले। पैसे वगैरह कुछ भी गिनते हैं, उसमें यदि बीच में भूल हो जाए तो फिर से शुरुआत से गिनती करनी पड़ती है ना। और ज्यादा ध्यान ये रखना होता है कि फिर से भूल न हो जाए। इसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं अकर्ण नियम। तू बराबर से भूतकाल की भूलों को ध्यान में ले कि कहाँ कहाँ तू भूल रहा है, कहाँ कहाँ तू पापों में फंस रहा है, और अब वो भूल फिर से करनी नहीं, फंसना नहीं। अच्छा बैट्समैन चेक करता है कि मैं किस किस तरह से आउट हुआ, उसमें खुद की भूल ढूंढता है और सुधारता है। अच्छा विद्यार्थी उत्तर पत्र यानी कि एग्जाम्स की आंसर शीट चेक करता है कि मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ कटे, वो भूल देखकर सुधार लेता है। तुझे यही करना है। एक बार शांति से एकांत में बैठ जा। वैसे भी सुगुरु के पास आलोचना कर लेने से तुझे तेरी भूल याद तो होगी ही, अब उसकी पूरी लिस्ट बना दे। कैसे निमित्तों में मुझे कैसे दोष जागते हैं। बाद में सबसे पहला काम तो यही करना है कि जिन जिन निमित्तों की हाजिरी में भूल होती है उन निमित्तों को दूर कर देना। तुझे वो निमित्तों के पास जाना ही नहीं है, और यदि निमित्त दूर करना शक्य न हो तो वहाँ तुझे तेरी शक्ति बढ़ानी है, पर किसी भी कीमत पर भूल होने नहीं देनी है। तुझे दृष्टांत के साथ ये पदार्थ समझाता हूँ। मूवीज देखने से, मैगजीन नॉवेल पढ़ने से, गंदे पोस्टर्स देखने से तुझे यदि विकार जागता था तो ये सारे निमित्तों को छोड़ देना, और ये सारे निमित्त देने वाले कुमित्र थे तो उनको भी छोड़ देना। विजातीय के सामने देखने से, यानी पुरुष को स्त्री के सामने देखने से या स्त्री को पुरुष के सामने देखने से, बात करने से, एकांत से यदि खराब विचार आते हो तो ये सारे निमित्तों को छोड़ देना। हर एक पापों के लिए तुझे स्वयं ही विचार करना है। पहला उपाय तो ये है कि पापों के निमित्तों को छोड़ो। दूसरा उपाय ये है कि यदि पापों के निमित्तों को छोड़ न सको तो ऐसे दृढ़ बनो कि निमित्तों के बीच में रहते हुए भी पाप न हो। सरोवर में डुबकी मारनी पर गीला नहीं होना, काजल की आकर में घुसना पर छोटा भी काला दाग नहीं, ऐसी आत्मशक्ति प्राप्त कर लेना। चारों ओर पापों के निमित्त हो फिर भी लेश भी अशुभ भाव नहीं, लेश भी कषाय नहीं। ये मेरी हित शिक्षा। वर्तमान में भविष्य में अकर्ण नियम का पालक बन। फरी गणवानु जा जा भूला त्या फरी थी नहीं
वसावीले आवता दिन सुधारीले बगडाते भले बगडा आवता दिन सुधारीले मन रे बनावीले। अब तुझे बताता हूँ तेरे भविष्य काल के लिए क्या करना है। पुराने पापों को पश्चाताप आदि से खत्म किए, नए पापों को अकर्ण नियम से अटका दिए, पर पुण्य तो जमा करना पड़ेगा ना। जाना है ना सीमंदर भगवान के पास। तू चाहे तो तगड़ी कमाई कर सकता है। बैट्समैन को याद कर, अंतिम 6 बॉल में 15 रन करने हो, तब वो कितना सावधान बन जाता है, एक भी खाली न जाए। उसके लिए कितनी मेहनत करता है ना। एक एक बॉल की उसके मन में कितनी कीमत होती है ना। तेरे जीवन की अंतिम कुछ बॉल ही बाकी है। बैट्समैन को पता है कि 6 बॉल मेरे हाथ में है। तेरे लिए तो ये भी पक्का नहीं है कि कितना समय बाकी है तेरे पास, कितने वर्ष, महीने, दिन, घंटे या फिर मिनट। कब मौत आए उसका क्या पता आत्मन। इसीलिए एक एक पल को अति कीमती समझना और हर एक पल में कमाई कर ही लेना। बैट्समैन का निर्णय होता है कि कोई भी बॉल में विकेट तो नहीं ही जानी चाहिए, बॉल खाली भी नहीं जानी चाहिए, रन होने ही चाहिए। वैसे ही तू भी मजबूत निर्णय कर ले कि कोई भी पल में पाप तो नहीं ही होने चाहिए, पर एक भी क्षण खाली चले जाए वो भी नहीं चलेगा। पुण्य तो कमाना ही है तो तेरा जीवन धन्य बन जाएगा। धन्य का अर्थ पता है ना, धर्म रूपी धन को जो प्राप्त करे वो धन्य। तुझे धर्म धन कमा के धन्य बनना है। उपदेश का सार देता हूँ तुझे। भूतकाल के पापों की चिंता हताशा छोड़, भूतकाल के पापों का पश्चाताप आलोचना प्रायश्चित कर। वर्तमान में अभी तमाम पापों पर रोक लगा ले। जितनी जिंदगी बाकी है उसमें धर्म धन की अधिक से अधिक कमाई कर ले। बाद में हे आत्मा तू परमात्मा बनकर ही रहेगा। तू जानी ले अमूली सावध थईने तू करजे आवरदातारी पूरी। जीवन ने धन्य बनावीले आवता दिन सुधारीले बगडाते